If you are able to concentrate your mind on your work, then you can learn whatever you want and you can achieve whatever you want in your life. But most of us are not able to concentrate their mind on their work. So the question arises, why most of us are not able to concentrate their mind? So first of all, we have to understand the problem. Problem क्या है? We need to understand that. Because until we will not understand the problem, we will not able to find the solution of that problem. So सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. Then after that we'll talk about the solution. So हम अपने माइंड को क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं? उसके दो रीजन हैं. पहला जो रीजन है वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन. और ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? जो हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर समय पे जो अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं. एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या है? जो आपको बाहर की डिस्टर्बेंस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, आपके फ़ोन की वजह से, इस तरीके की जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की, देन वी विल टू द पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? लाइक आप स्टडी कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं. अब आप काम तो कर रहे हैं बट सडनली क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि आपका जो ध्यान है, आपका जो पूरा फोकस था आपके वर्क पर, वो हटकर उस थॉट पे चला जाता है. अब क्या है कि वो जो थॉट है वो आपके दिमाग में चलने लगता है और क्या होता है, आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं और उस थॉट के अंदर आप और भी डीप चले जाते हैं और अपने माइंड में उसको पूरा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और ये चीज़ चलता रहता है और आप एक अलग जोन में चले जाते हैं और आपको पता नहीं होता है. और इधर क्या होता है, इधर आपका घंटों टाइम निकल जाता है. फिर सडनली जब आप उस थॉट से डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर आपका जब ध्यान आता है, अरे मैं तो स्टडी कर रहा था या फिर मैं तो ये काम कर रहा था, तब तक क्या है कि वो टाइम निकल चुका होता है. तो इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें? क्या करें कि जब वो थॉट्स हमारे दिमाग में आए तो हम उस थॉट को अपने माइंड में आने ना दें, ताकि जो है हम अपने काम पर अपना फोकस रख पाएं. सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लाइक सपोज डैट कि आप घर पर अकेले हो और कोई बाहर आकर आपका जो डोर है वो नॉक करता है. तो क्या जैसे ही वो डोर नॉक करेगा, क्या आप जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं? नहीं खोलते हैं ना. सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कौन है. अगर वो राइट पर्सन है देन यू विल ओपन द डोर, अदरवाइज यू विल नॉट ओपन. तो अगर आप वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो क्या वो जो पर्सन है जो डोर को नॉक कर रहा था, क्या वो हमेशा के लिए वहां बैठा रहेगा? नहीं. वो बंदा डोर को नॉक करेगा, 5 मिनट 10 मिनट वेट करेगा. अगर कोई उस डोर को ओपन नहीं करता है तो क्या है, वो चला जाएगा वहां से. यही जो सेम गेम है, इसी चीज को आप अपने माइंड के साथ भी खेल सकते हैं. जैसे ही कोई थॉट आपके दिमाग पर स्ट्राइक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि ये जो थॉट है ये कैसा है. ये जो थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, क्या आप जो वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आ रहे हैं या किसी अलग तरह का थॉट है. अब आपको वहां पे चेक करना है. अगर आपको लगता है कि ये जो थॉट है, ये जो मैं काम कर रहा हूं, इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपको क्या है कि उस चीज पर ध्यान नहीं देना है. आपको अपने माइंड के अंदर उस थॉट को लाने नहीं देना है. उसी तरीके से जैसे एक जो स्ट्रेंजर है आपके डोर को नॉक कर रहा था एंड यू हैव नॉट ओपन दैट डोर, और वो 5 मिनट वेट किया और चला गया. वही जो सेम चीज है कि अगर आप उस थॉट को अपने माइंड के अंदर आने नहीं देंगे तो वो जो थॉट है वो बार बार आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगा 5 से 10 मिनट.
एंड अल्टीमेटली जब आप उसको इग्नोर करते रहेंगे वो थॉट चला जाएगा एंड यू विल एबल टू फोकस ऑन योर टास्क, यू विल एबल टू फोकस ऑन योर वर्क। लेकिन अगर गलती से भी लाइक जैसे कोई जो इंसान है वो आपके घर आया और आपने वो डोर नॉक किया, वो अंदर आया और आपने उसकी खातिरदारी ज़्यादा कर दी, तो उसको 5 मिनट रहना था तो वो और देर तक रह जाएगा, 1 दिन रहना था तो 2 दिन 3 दिन रह जाएगा। वही जो सेम चीज़ है, अगर आपने उस थॉट को अंदर आने दिया, अपने माइंड के अंदर ले आया और आपने उस थॉट में घुस गए, आप उसके बारे में सोचने लगे, उससे आप अटैच हो गए, तो वो थॉट आपके दिमाग में घूमता रहेगा और आपका बहुत देर तक रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। सो आपको अल्टीमेटली क्या करना है? when you are doing any work, when you are studying or doing anything, when that types of thoughts is striking your mind or coming in your mind, then आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि ये थॉट कैसा है। अगर काम से रिलेटेड है तो उस थॉट को आने दीजिए, अगर वो काम से रिलेटेड नहीं है तो आपको क्या करना है? उसको आने नहीं देना, उसको इग्नोर करना है। 5 से 10 मिनट रहेगा और वो थॉट अल्टीमेटली चला जाएगा एंड यू विल एबल टू फोकस ऑन योर वर्क। आई होप यू अंडरस्टूड कि जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है उससे ओवरकम कैसे करें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। अब ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या है? एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिससे हम अपने काम पर जो है अपना ध्यान जो है नहीं लगा पाते हैं। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके का हो सकता है कि पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहा है, चिल्ला रहा है, या घर में कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, या फिर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आपके फ़ोन्स हो सकते हैं जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील का नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, या जो मोबाइल में अदर ऐप्स हैं उसका नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है। और इसकी वजह से जो आपका फोकस है वो उन चीज़ों पे चला जा रहा है। तो अब इससे ओवरकम कैसे करें? अब देखो यार, अगर पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहा है तो वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर विंडो लगा हुआ है उसको बंद कर दो, उससे काफ़ी हद तक नॉइज़ वाइज जो भी है उसको कम किया जा सकता है। अगर फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको आप मना कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस वाली चीज़ आती है वो आता है आपका मोबाइल फ़ोन। अब क्या है कि आप काम करने तो बैठते हैं, जैसे ही आपने 5 मिनट काम करना शुरू किया आपके मोबाइल फ़ोन से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। अब क्या है कि आप चाह कर भी क्या है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड आप क्या अपना फ़ोन उठा लेते हैं। और जैसे ही आपने उस नोटिफिकेशन को चेक किया, अब यह है यार कि उसमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगी होती है, वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ों को दिखाना शुरू कर देता है। और आप क्या है ना, इंस्टाग्राम पे रील का नोटिफिकेशन आया, आपने एक देखना शुरू किया, अब वो क्या है ना, आप स्क्रॉल करते जा रहे, देखते जा रहे और आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो इस चीज़ से कैसे निकलें? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो स्मार्टफोन वगैरह जो भी चीज़ें बनाई गई है ये क्या है? एक मशीन है। और मशीन क्यों बनाई गई? मशीन इसलिए बनाई गई ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। और जो मशीन है उसको कौन कंट्रोल करेगा? हम कंट्रोल करेंगे या मशीन हमको कंट्रोल कर रहा है? पहले अपने आप को ये समझिए कि वेदर यू आर कंट्रोलिंग योर स्मार्टफोन और योर स्मार्टफोन कंट्रोलिंग यू। मतलब अगर आपको लगता है कि आप स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत उसको उठा लेते हैं, तो जरा सोचिए आप इतने वीक हो चुके हैं कि एक छोटा सा डिवाइस आपके पूरे माइंड को आपको कंट्रोल कर रहा है। सो इसको काफ़ी हद तक कम कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो देयर आर फ्यू एप्स, कुछ मोबाइल ऐप्स आती हैं जो कि जब आप काम करें तो उतने देर के लिए वो आपके मोबाइल फ़ोन को लॉक कर देती है। उसमें कुछ
चीज़ें होती हैं इनेबल करने के लिए कि लाइक आप कॉल को इनेबल कर सकते हैं कि अगर कॉल आता है तो कॉल आए, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ जो इमरजेंसी चीज़ें हैं वो इनेबल हो जाती है। तो आप उस तरीके के ऐप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे क्या है कि जब आप कोई काम करें देन एट दैट टाइम आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो डिस्टर्ब ना करे। So I hope you understood this. I'm not going to take the name of any mobile app, otherwise like you guys will think I am promoting such apps. So आप सिंपली गूगल पर जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे मोबाइल ऐप्स आते हैं जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन को लॉक कर देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उस ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जब भी आप वर्क करें, स्टडी करें या कुछ भी करें, आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं एंड दैट ऐप विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर you people. So I hope you understood all those things and you will apply these things in your life and you will able to concentrate your mind. Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off.